बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे सागर की। सागर के बड़तुमा में 11 एकड़ से ज्यादा जमीन पर संत रविदास का मंदिर बनने वाला है। भव्य स्मारक कला संग्रहालय इसका भी निर्माण होना है और आज इसकी आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षा उकेरी जाएगी। बताया जा रहा है कि नागर शैली में यह पूरा प्रोजेक्ट होगा। कला वीथिका बनेगी, भक्त निवास के साथ साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांव से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। इसी सभा स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर 2 से 2.5 लाख जनता को संबोधित करेंगे। अभी कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रशासनिक अफसर यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस महकमा मौजूद है जो कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। इसके अलावा देखिए पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों में अभी भी इतना जोश है कि ये जो ढाणा गांव है यहाँ के आसपास के लोग भी पीएम को सुनने के लिए उत्सुक है। तो अभी ढाणा गांव के ही रहने वाले किसान हैं जो कि उन्हें सुनने के लिए और उनकी बेटियां हैं जो कि अभी यहाँ तैयारियों का जायजा लेते समय यहाँ पर देखने आई है कि किस तरह सभा स्थल है और क्या हो। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? मैं सर ढाणा का रहने इसी गांव का रहने वाला हूँ। नाम अनिल पांडे है। आप किसान हैं जी। तो आप क्या यहाँ अभी आप बेटियों के साथ आए हैं तो बेटियों में उत्सुकता थी तो क्या देखना चाहते हैं? वो अपने देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, इसलिए आज वो पूर्व संध्या पर स्थल देखने आए। देखिए हम बात करते हैं जो यहाँ पर आई। आपका क्या शुभ नाम है? आप क्या मेरा नाम आराध्या पांडे है। आप यहाँ पर देखने आई हैं अभी सभा स्थल के यहाँ पर। तो आप क्या पीएम मोदी को इसके पहले कभी आपने टीवी पर देखा होगा, कभी पीएम मोदी को आपने लाइव सुनने की आपकी इच्छा है? तो हाँ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री पीएम मोदी ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही अच्छी चीजें की है और एज अ यूथ ऑफ द कंट्री में उनको देखना चाहती थी, उनकी मोटिवेशन स्पीच सुनना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आई थी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में। आप 9th में। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में। तो आप भी पीएम मोदी देखने के लिए आएंगी तो आप सुनना चाहते हो? इट्स लाइक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। उनको पहली बार सुनना, इतने पास से देखना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये दोनों ही स्टूडेंट हैं और ढाणा गांव के रहने वाले। ये पीएम को तो सुनने के लिए भी ये दोनों वोटर नहीं है, लेकिन इन लोगों में खुशी है, इनके अंदर जोश है कि हम पीएम मोदी को लाइव सुनना और देखना चाहते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 100 करोड़ के संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे उस समय यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और इस समय जो प्रसिद्ध जो संत रविदास जी के जो भजन थे उन भजनों को खुद यहाँ पर जो पद्मश्री डॉक्टर भारती हैं वो खुद उन भजनों को यहाँ पर पीएम की मौजूदगी में सुनाएंगे। तो हम अभी सीधे डॉक्टर भारती जो पद्मश्री हैं उन्हीं से बात करते हैं। साहेब बंदगी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं पूरे परिवार के साथ, भारतीय बंधु परिवार के साथ, कलाकारों के साथ सभी यहाँ सागर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी जाने वाली है। सदगुरु रविदास साहेब के संस्मरण में एक उनकी स्मारिका बनने वाली है, एक मठ बनने वाला है। उनकी उपस्थिति में मेरा भजन गायन भी है और ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, वो बधाई के पात्र हैं।
तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु। पीएम मोदी की मौजूदगी में यही प्रस्तुति यहाँ पर इनकी मंडली देगी और यहाँ पर सारी 3 से 4 लाख लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में ये सौगात देने वाले हैं। रविदास मंदिर के शिलान्यास के लिए वो पहुंच रहे हैं। तकरीबन 100 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसकी भव्यता कैसी होगी, क्या कुछ खास होगा, वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वाणी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। संत रविदास वे हैं जिन्होंने अपने शब्दों और काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को सेवा भाव और करुणा भाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रविदास रैदासी पंथ की स्थापना भी की। संत रविदास ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित किया है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। और ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके बताए मार्ग से सभी को जोड़ने के लिए सागर में सरकार उनका मंदिर तैयार करने जा रही है। इसकी लागत 100 करोड़ रुपए आएगी। मंदिर और संग्रहालय रहेगा। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभाखंड, इसका आकार फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभाखंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त, साधक, विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह, मुलाकात और यहाँ प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। गजेबो, इस स्थान का उपयोग बैठने, पढ़ने, नाश्ता करने के साथ ही लोग विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पथ की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब दतिया से मिल रही है बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताएं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने OMG, ओ माई गॉड 2 इसका विरोध किया है। कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा, उन्होंने फिल्म का विरोध किया है। कहा फिल्म सनातन संस्कृति के खिलाफ है। फिल्म में प्रभु को कचौड़ी मांगते दिखाया गया है, ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का। की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो। देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो। हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए, ये कथा दतिया में नहीं मिलती। ये कथा दतिया की नहीं थी। केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा कथा
दतिया में दे दो। बस इस बात पर यह कथा दतिया में। और सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, हम अभी सुन रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा को, और विरोध भी उन्होंने जताया है और जिक्र भी उन्होंने किया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। जी देखिए, जो OMG 2 फिल्म है, इसका अब ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ विरोध शुरू हो गया है। शुरुआत इसकी उज्जैन से हुई, वहां के पंडित पुजारियों ने पहले इसका विरोध हुआ। अभी ये सीहोर के प्रसिद्ध संत हैं प्रदीप मिश्रा जी, इन्होंने भी इस फिल्म को लेकर अपनी कई सारी आपत्तियां दर्ज की हैं, जिस तरह से भगवान के स्वरूप में दिखाया गया है। तो ऐसा लगता है कि अभी ये विवादित बनने वाली है फिल्म। जी ललित, धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिल्म ओ माई गॉड 2 ये रिलीज हो गई है। ये एक सीक्वल है, सीक्वल तो नहीं कहा जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक महाकालेश्वर मंदिर में भी हुई थी और पुजारी महासंघ ने मंदिर के शॉट्स हटाने की मांग की थी। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ ये फिल्म देखी और फिल्म से शॉट न हटाने पर आपत्ति जताई है। पुजारी महासंघ ने अपने वकील के जरिए फिल्म निर्माता और निर्देशक को नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि इस फिल्म में महाकाल मंदिर के शॉट हटाए जाएं। देखिए, जो हमने जो स्टैंड पकड़ा था कि जो धर्म से संबंधित सारे जो और मंदिर से संबंधित जो दृश्य है उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी फिल्म जो है वो सेक्स के ऊपर है। चाहे एजुकेशन नाम दिया उसका, चाहे अन्य नाम दिया है, लेकिन ये जो सेक्स से संबंधित है इसलिए वो हटाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान महाकाल को उसमें चित्रण किया गया, शुरुआत में तो भगवान की आस्था दिखाई गई, वो ठीक था, लेकिन बाद में जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना या कहीं ना कहीं सेक्स के लिए भगवान महाकाल का उपयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को, आस्था को चोट पहुँचाने वाला है। कि हमारे भगवान को लेके कोई भी मूवी इस तरीके की नहीं बननी चाहिए जो कि एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड हो, भले उसमें बहुत ही अच्छा मैसेज क्यों ना हो। और अब इंदौर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मीटर नहीं लगे। आदेश के बाद भी नलों पर मीटर नहीं लगे हैं। कलेक्टर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। पेयजल समस्या को लेकर एक याचिका लगाई गई थी और 7 साल बाद भी 7 साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सना खान की हत्या का यह मामला 1 अगस्त से लापता थी सना खान और बीजेपी कार्यकर्ता भी थी। अमित साहू ने सना खान की हत्या की थी। अमित साहू का सना से विवाद चल रहा था और नागपुर पुलिस ने अब हत्या की पुष्टि की है। और अब खबर सीधी से, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर हो गई। 27 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर है, उन्हें रीवा रेफर किया गया है। बाकी घायलों को सीधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज इनका चल रहा है। रीवा से सिंगरौली ये बस जा रही थी। गौतम ट्रेवल्स इस कंपनी की ये बस है। NH 39 राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बढ़ौरा के पास यह हादसा हुआ है। पीछे बैठाए रहे हमके कंडक्टर जो टिकट काटत है। हाँ। तो पीछे बैठाए रहे। हाँ। हम पीछे बैठे रहे। हाँ। आप पीछे से तो नहीं दिखाई देता कि अब आगे क्या क्या हो रहा है। हाँ। पलट गए। हाँ, तो वहीं पड़े थे, बस में छपे थे। हाँ, वहीं पड़े थे। कंडक्टर ऊपर पड़ गया। हाँ, कंडक्टर दबान रहा। तो एम्बुलेंस तुम कहीं यहाँ पे नहीं ले आए? एम्बुलेंस वाले कहेंगे जिसको ज्यादा चोट लगी है तो उसको पहले बैठाओ। इसमें सूचना है वो 27 लोग इंजर्ड हुए जी। सभी अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ जिला अस्पताल में। डॉक्टर्स उनको अच्छे से देख रहे हैं। इसमें 6 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको रीवा रेफर किया जा रहा है और देख के ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सभी सुरक्षित रहेंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है। जी।
सर जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो कहाँ के हैं, प्रॉपर लोग उनकी पहचान हो? किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग अभी पूछताछ में पता लगा, ज़्यादातर तो लोकल ही हैं जी। कुछ देवसर के होना बताए, कुछ शायद सिंगरौली के भी हैं। सब डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं जी। कौन कहाँ है, अधिकांश के परिजन भी आ गए और सभी बेड पे अंडर ट्रीटमेंट है। होपफुली सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। और अब खबर शिवपुर से, जहां मनचले को लोगों ने पकड़कर जमकर धुना है। दरअसल स्कूल से घर लौट रही छात्राओं से इसने छेड़खानी की। इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ा, जमकर इसे धुना और न सिर्फ पीटा बल्कि इसका जुलूस भी निकाला। कोतवाली इसे ले जाया गया, पुलिस को सौंपा गया। छात्राओं के चिल्लाने पर लोगों ने इसे पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की छेड़ रहा है, आप पकड़ रहे हो उनका पकड़ा है। खबर देवास से, जहां कांवड़ यात्रा के पोस्टर हटाए जाने के बाद बवाल हो गया। सिद्धिविनायक संस्था निकालने वाली थी कांवड़ यात्रा, नगर निगम ने यात्रा के पोस्टर और बैनर हटा दिए। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, अंदर घुसे कार्यकर्ता। निगमायुक्त बोले पोस्टर की अनुमति नहीं ली गई थी। विधायक और महापौर के कहने पर पोस्टर हटाए गए। मीडिया में खड़ी थी, रिकॉर्डिंग भी दिए जाएंगे, अपने से लगाए जाएंगे। देखिए ये कैसा सोचा कर व्यवहार, एक माँ बेटे जो अपने छवि को चमकाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए 6-6 महीने तक होर्डिंग लगा के रखते हैं। नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग लगाते हैं, तेल टूटता है, नुकसान होता है, जनता के राजस्व का नुकसान होता है। तो अगर नर्मदा नायक नाम लिखते हैं, होर्डिंग लगाता है, हमको होर्डिंग होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण एक सबसे अहम भूमिका रहता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल के प्रतिभागिता करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी नॉर्म्स आते हैं, चूँकि सर्वेक्षण का समय बड़ा निकट है, तो उसी जो तारतम्य में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी का प्रक्रिया का पालन जो समान रूप से सभी पे किया जाता है, जो सर्वेक्षण के लिए निगम की टीम द्वारा किया गया है। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विद्यामितान आज करेंगे प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर यह प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 से 13 अगस्त तक का इन्होंने प्रदर्शन इनका करने का रणनीति है। सरकार से वादा पूरा करने की गुहार लगाएंगे। रायपुर के तूता धरना स्थल में ये प्रदर्शन होगा। विद्यामितान अतिथि शिक्षक आज प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, कल छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन, इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कांग्रेस के चुनावी अभियान का एक तरह से आगाज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दरअसल खड़गे को न्योता दिया था छत्तीसगढ़ आने का, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के जांजगीर दौरे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मंत्री हैं कृष्ण मूर्ति बांधी, उन्होंने खड़गे के दौरे पर तंज कसा है कि खड़गे जी पहले गिरौदपुरी में कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद लें। ऐसी वर्ग में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। चुनाव के समय खड़गे जी को लाना जनाधार बढ़ाने की कोशिश है। और फिर बढ़ने वाली है रेल यात्रियों की परेशानी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेन रद्द। 22 अगस्त तक ये ट्रेन रद्द की गई है। 10 ट्रेन है। बिलासपुर चांपा रेल लाइन में काम हो रहा है और इसी के चलते ये ट्रेन रद्द की गई है। लेकिन ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा बढ़ा है। अब 10 ट्रेन और रद्द। दीवानगी तो दीवानगी होती है, फिर वो किसी के लिए हो या किसी चीज के लिए हो, व्यक्ति के लिए हो। ऐसा ही एक दीवाना बड़वानी की सड़कों पर नजर आ रहा है, जो बैंड के साथ नाचते झूमते हुए अपने दोस्तों के साथ निकला। क्यों निकला ये भी दिलचस्प है। गदर 2 के रिलीज होने को लेकर सनी देओल के दीवाने शिवा अपने आप को रोक नहीं पाए। 5 से 10 हजार रुपए उन्होंने खर्च किए बैंड बाजे पर, और अपने घर से सिनेमा तक जाने के लिए वो निकले। इसी तरह
फिल्म देखने घर से अपने दोस्तों के साथ निकले, बैंड बाजा बाराती हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।